हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे बिहार बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी हो या और सभी भी एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत करके इसको हमने बनाया है। जिसमें पहला पॉइंट है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इटली और जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है बुर्बो वंश। तीसरा है, मेजीनी का संबंध किससे था। तो मेजीनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। छठा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसके बाद है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बिस्मार्क ने किया। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एकदम VVI क्वेश्चन है। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि रूस एवं तुर्की साम्राज्य के बीच हुआ। इसके बाद है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। चार्ल्स 10th ने किसको प्रधानमंत्री बनाया। तो चार्ल्स 10th ने पोलिगने को प्रधानमंत्री बनाया, जो कि प्रतिक्रियावादी था। इसके बाद क्वेश्चन है, फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू हुआ। तो 20 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गए थे। लुई फिलिप किसे प्रधानमंत्री बनाया। तो 1840 में लुई फिलिप ने गीजो नाम के एक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनारी का गठन किया गया किसके द्वारा। तो कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो मेजीनी ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है स्टेट के एग्ज़ाम के लिए या 9th 10th में जो टीचर का बहाली होगा उसके लिए। इसके बाद विक्टर इमैनुअल शासक था सार्डिनिया पिडमाउंट का। अगला क्वेश्चन, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में हुआ था। अगला है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी। तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ी। तो इसका आंसर है 1870 और 71 के बीच। इटली का एकीकरण कब तक हुआ। अंततः इटली का एकीकरण 1871 में आके पूर्ण हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसने सहयोग किया। तो इटली का एकीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे मेजीनी था, काउंट काबूर था, गैरीबाल्डी था, विक्टर इमैनुअल था। अगला है कि जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। अगला है, ब्रूसेनसेफ्ट सभा स्थापित की शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने। अगला पॉइंट है, जालवेरी नामक आर्थिक संघ कब बना था। 1834 में।
अगला है बिस्मार्क को किसने अपना चांसलर बनाया? तब फ्रेडरिक का भाई विलियम। जब फ्रेडरिक मर जाता है तो उसका भाई विलियम आता है और बिस्मार्क को उसने अपना चांसलर नियुक्त करता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सेडेवा के युद्ध की घोषणा कब हुई? तो सेडेवा के युद्ध की घोषणा 1866 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सेडान की लड़ाई कब हुई थी? तो सेडान की लड़ाई 19 जून 1870 को हुई थी। इन दोनों में अंतर है, यहाँ है सेडेवा के युद्ध की घोषणा और यहाँ है सेडोन की लड़ाई। तो दोनों मिलता जुलता है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये जो सेडोवा के युद्ध है यह ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ किया था। यानी हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी, जो सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, सेडान की लड़ाई 19 जून 1870 में। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हो गई। इसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई और यह संधि इसी का कारण है, सेडोन के युद्ध का ही कारण है। सेडोन का युद्ध में जब हार हो जाता है तो उसके बाद संधि होता है और इसे ही फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 10 मई 1871 ईस्वी को होता है। अगला पॉइंट है, हितेरिया फिलाई की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हितेरिया फिलाई एक संस्था थी जिसकी स्थापना ओडेसा नामक स्थान पे की गई थी। इसके बाद है लॉर्ड बैरन कौन था? तो लॉर्ड बैरन इंग्लैंड का महान कवि था। इनके बारे में कहा गया है कि इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे, इसलिए इनकी चर्चा इतिहास में की जाती है। ये एक महान कवि भी थे। अगला है, यूनान में विद्रोह शुरू हुआ 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। अगला है, यूनान स्वतंत्र घोषित हुआ कब? तो 1832 में यूनान स्वतंत्र घोषित हुआ। इसके बाद है, हंगरी आंदोलन की शुरुआत कोसुत और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया था, यानी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगवाया था अपने राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति की विफलता कब हुई थी? यानी नेपल्स की क्रांति 1821 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता कब हुई? तो स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता 1823 में हुई। और यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है 10th क्लास के बुक से वो पूर्णतः खत्म होता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @education for all SK। ये सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल चला आएगा। धन्यवाद।